हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मैं एकदम बढ़िया। और आज हम जानने वाले हैं एम्फाइसीमा एक डिसीज़ के बारे में। एम्फाइसीमा डिसीज़ क्या होती है। इस पिक्चर में जैसे दे भी रखा है कि नॉर्मल जो एल्वुलाई होती है वो क्या होती है। देखो, मैं पहले आपको बता दूं कि एम्फाइसीमा होता है क्या। एम्फाइसीमा जो होती है, लंग्स के अंदर एल्वुलाई होती है। एक एयर सेक्स होते हैं एल्वुलाई, जिसमें सूजन आ जाने की वजह से एम्फाइसीमा होता है। अब ये जो रेड ये वाला जो नॉर्मल ब्रोंकियल एंड एल्वुलाई, ये नॉर्मल है। और जो ये एल्वुलाई इफेक्टेड एम्फाइसीमा कुछ इस तरह का होता है एम्फाइसीमा, जिसमें एल्वुलाई जो होती है सूज जाती है। तो आगे बढ़ते हैं, डिटेल में करते हैं। व्हाट इज एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा इज अ लंग्स डिसीज दैट इन्वॉल्व डैमेज टू एयर से एल्वुलाई इन द लंग्स। एम्फाइसीमा एक लंग डिसीज है जिसमें एयर सेक्स या एल्वुलाई डैमेज हो जाती है। एम्फाइसीमा इज ए लॉन्ग टर्म प्रोग्रेसिव डिसीज ऑफ द लंग्स दैट प्राइमरी causes shortness of breath due to over inflation of the alveoli air sacs in the lungs। एम्फाइसीमा लंग्स की एक लंबे समय तक रहने वाली और समय के साथ बढ़ने वाली डिसीज़ है जो एल्वुलाई के ज़्यादा फूल जाने की वजह से होती है, जिससे सांस लेने में भी प्रॉब्लम आती है। Emphysema affects the walls of the millions of tiny air sacs in the lungs, which become inflamed and lose electricity, causing the bronchioles to collapse। लंग्स के अंदर लाखों एल्वुलाई होती हैं। लंग्स के अंदर जो होता है लाखों एल्वुलाई होती है। लाखों एक अंगूर का गुच्छे टाइप संरचनाएं होती हैं, या कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो अंगूर की जो गुच्छा रहता है ना, उस टाइप के रहते हैं लंग्स के अंदर। और लाखों में रहता है, लाखों में। लंग्स के अंदर लाखों में एल्वुलाई होती है, जिसकी दीवार में सूजन आ जाती है और ब्रोंक्यूल्स सिकुड़ जाते हैं। अब जो ये अंगूर के गुच्छे हैं, ठीक है, अब जो अंगूर के गुच्छे उन्हें हम बोल रहे हैं एल्वुलाई। जो गोल गोल बोल टाइप है लंग्स के अंदर, उन्हें हम एल्वुलाई बोल रहे हैं। और जो उन बोल्स को ट्रेकिया से और फिर ऊपर हम ऑक्सीजन लेते हैं उस पाइप से जोड़ रही है, उसे बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, तो जो वो ब्रोंक्यूल्स होती है वो सिकुड़ जाती है, और जो एल्वुलाई होती है वो अंदर से सूज जाती है। एल्वुलाई के सूजने की वजह से ही जो ब्रोंक्यूल्स है वो सिकुड़ जाती है। एज ए रिजल्ट एन एयर बिकम्स ट्रैप्ड इन द एयर सेक्स विच बिकम्स ओवरस्टेच्ड एंड मे रिप्चर्ड, ग्रेटली इफेक्टिंग ए पर्सनस एबिलिटी टू ब्रीथ नॉर्मली। जिससे एल्वुलाई में हवा फंस जाती है और ज़्यादा हवा भर जाने की वजह से एल्वुलाई में खिंचाव होता है और वो फट जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। देखो, होता क्या है, एल्वुलाई के अंदर ज़्यादा एयर भर जाने की वजह से और ज़्यादा सूज जाने की वजह से क्या होता है, उसमें खिंचाव होने लगता है। अब जैसे हम देखते हैं बाइक का टायर, उसमें अपन ज़्यादा हवा भर देते तो खिंचाव से वो भी फट जाता है। तो इसी तरह से एल्वुलाई में भी ज़्यादा हवा भर जाने की वजह से, उसके फूल जाने की वजह से खिंचाव होता है, और जिससे वो फट जाती है। और फिर सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है, और कभी कभी ये ज़्यादा सीवियर भी हो सकती है और डेथ भी हो सकती है। Emphysema frequently occur together with chronic bronchitis, and together these two diseases are called chronic obstructive pulmonary disease। एम्फाइसीमा ज़्यादातर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के साथ होता है, और इन दोनों डिसीज को एक साथ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज बोलते हैं। तो इसे हम थोड़ा 3D में समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बहुत सारे वर्क करता है। ये कुछ तरह से, ये जो नीचे आपको मसल्स दिख रही है डायफ्राम, ये पुश करती है ऊपर, जिससे हम हमारे लंग्स जो होते हैं वो सांस ले पाते हैं। वेंटिलेशन का काम हमारा लंग्स करता है, गैस एक्सचेंज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है और ऑक्सीजन अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है, और ऑक्सीजन का मेटाबॉलिज्म करता है। आप देख सकते हो कैसे ऑक्सीजन अंदर आ रही है और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। और आप देख सकते हो, अब हम एल्वुलाई के बारे में बात करते हैं। ये होती है एल्वुलाई बॉडी के अंदर की, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के उसे ऑक्सीजनेट करती हैं, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती है, जिसे हम गैस एक्सचेंज बोलते हैं। और जो एल्वुलाई का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, जिसमें ब्लड वेसल्स वेन्स जा रही हैं, और मतलब आर्टरीज आ रही हैं। इसमें आपको दोनों ब्लड वेसल्स देखने को मिल जाएंगी। ये अंदर का कुछ, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही हैं ब्लड कैपिलरीज में, और ऑक्सीजन बाहर से यानी एल्वुलाई से ब्लड में आ रही है। अब जो ये ऑक्सीजन जो ब्लड में आ रही है, वो रेड ब्लड सेल्स हमारी जो कि ब्लड में होती है वो कैरी करती हैं, और फिर आगे ज़रूरी जगह पर लेके जाती हैं।
ये हमारी रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का एक सब्सटेंस पाया जाता है, उसके अंदर ये ऑक्सीजन जाके अटैच हो जाती हैं, जिससे क्या होता है कि ब्लड का कलर रेड हो जाता है। अब बहुत सी बार पूछते हैं कि ब्लड का कलर लाल क्यों हो जाता है, इसी वजह से ब्लड का जो कलर है वो रेड होता है कि ब्लड में ऑक्सीजन चली जाती है और हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है, जिससे ब्लड का जो कलर है वो रेड हो जाता है। अब ये ब्लड जो है पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है हेल्प ऑफ रेड ब्लड सेल्स, और जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, ब्रेन जो मेन ऑर्गन है, ब्रेन, लंग्स और भी बहुत से ऑर्गन है जिनको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ सप्लाई हो जाती है और वहाँ से ऑक्सीजन देके वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के वापस लंग्स की तरफ आते हैं ये रेड ब्लड सेल्स। जैसे कि आप देख सकते हो ये सेल टिश्यू को अभी ऑक्सीजन दे करके और कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। होप सो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लगी हो। ऐसी और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।